आइए इसी को देखते हैं कि आम तौर पर जब इंसान उम्र दराज होता जाता है और हमारी बहन भी जो अभी शायद माशा अल्लाह जवान हो, लेकिन जब आप भी उम्र दराज होंगी तो ऐसी स्थितियां होती हैं, इंसान फिर से एक बार बचपन की ओर लौट आता है। स्वभाव के अनुसार नसें कमज़ोर हो जाती हैं और शोर पसंद नहीं आता और थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और ये कई बार इंसान के कुदरत और इख्तियार में नहीं होता। हालांकि हमें अपनी प्रैक्टिस ऐसी रखनी चाहिए कि जवानी में ही हमें सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में क्या क्या हो सकता है, तो पहले से ही भविष्य की योजना बनाकर अपनी प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसका अक्सर हमारे घरों में ज्ञान नहीं होता और फिर ये बीमार हो जाते हैं। जब हमारे बुज़ुर्ग बड़े होते हैं, दवाइयों का उपयोग कर रहे होते हैं, उसके भी प्रभाव होते हैं प्रकृति पर। तो कहने का मतलब ये है कि यही हमारा कमाल है हमारे मज़हब इस्लाम का, कि हमारा मज़हब ये नहीं कहता कि अगर आपके बड़े या अपनी खुशी के मुताबिक रवैया अख्तियार न करें तो आप उन्हें गालियां न दें, बद्दाएँ न दें, उनकी मौत की तमन्ना न करें या उनसे अलग होने का न सोचें या उन्हें घर से ना निकालें। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कैफियत हम पर भी आ सकती हैं। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जब तक बहू होती है तो वह चाहती है कि मुझे हर तरह की आज़ादी मिले, और वह सास को बुरा भला कहती रहती है, ना मुझे कहीं जाने देती है, ना आने देती है, ना सोने देती है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। लेकिन जब वो खुद सास बनती है तो यही सभी चीज़ें अपनी बहू के लिए पसंद कर रही होती हैं, और अगर वो बहू उसकी बात न माने तो उस पर हाइपर भी हो रही होती है। इससे अब थोड़ा सा अंदाज़ा करें, बच्चों का दिमाग बनाना ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है, ये सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। अगर बच्चा किसी बड़े के बारे में गलत टिप्पणियाँ कर रहा हो तो हम, चूँकि अगर बड़े से हमारी भी झगड़ा हो तो हम उसकी तरफदारी करते हैं, हाँ बेटा बस बर्दाश्त करो, तुम्हारी माँ ने बर्दाश्त किया है, अल्लाह ताला खुद ही कर देगा। यानी आपने बच्चे की हौसला अफजाई नहीं की, बल्कि उस बड़े की शिकायत पर उसकी हौसला अफजाई कर दी। खुदा ना करे कि आपकी औलाद ऐसी हो। मेरा बड़ा अनुभव है, क्योंकि मैं सार्वजनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ। यही बच्चे थोड़े समय बाद बड़े होकर अपनी माँ और बाप से बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हिम्मत तो आपने प्रदान की थी। किसी घर के बड़े के मुकाबले में बच्चों के अंदर बोलने की हिम्मत आपने प्रदान की थी। अगर वे गलत भी थे, आपको कहना चाहिए था बेटा बड़ों के सामने नहीं बोलते, खबरदार गलत चीज़। और फिर आप पति से चर्चा कर लेते हैं कि बच्चों को हट किया गया है, उचित नहीं किया मम्मी ने, वह एक अलग चीज़ होती, लेकिन आपने फ़ैसला गलत किया। उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन थोड़े से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कहने का मतलब ये है, जैसे अब बाज़ औक़ात बच्चे वालिद के बारे में कह रहे होते हैं, अगर माँ की वालिद से जंग हो रही है तो वो हिसाब ज़ायक़ कर देती है। और कभी बच्चे माँ की शिकायत करते हैं तो बाप कहता है बेटा मैं भी सह रहा हूँ, तुम भी सह लो, इतने अरसे से तुम्हारे बाप के सिर के आधे बाल तो इसी ने ख़त्म किए हैं। तो इस तरीके से बच्चों की हौसला अफजाई करके जब आप किसी एक बड़े के मुकाबले में उनको बातनी दृष्टि से उन्हें साहसी बना रहे हैं, तो याद रखें कि एक दिन यह साहस आपके सामने भी प्रकट होगा। आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बच्चों की कभी हौसला अफजाई ना करें, बड़ों के मुकाबले में हौसला शिकनी ही करें, लेकिन उनकी दिलाजारी भी ना होने दें। प्यार, मोहब्बत, स्नेह से समझाएं कि बेटा बड़ों के साथ ऐसा होता है, ऐसे होते हैं बड़े, कोई बात नहीं, सब्र करो। और फिर अपने पति से चर्चा करके कोई अच्छा उपाय घर के अंदर तैयार कर सकते हो तो कर लें। बाकी जो बच्चों ने कहा कि अगर दादी का निधन हो जाए तो हम शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे, और अभी आपके बच्चे अगर नाबालिग हैं तो नाबालिग के तो वैसे उसके ऊपर कोई फ़र्ज़िया वाजिब नहीं होती। और ये चीज़ अच्छी नहीं है कि दादी फ़ौत हूँ तो शुक्राने के नवाफिल पढ़ रहे हूँ। दादी के फ़ौत होने पर कितनी बुरी बात है, तो कल हो सकता है कि खुदा न खास्ता आप कोई बात कहें, तो फिर वो जो कि नाजुक मिजाज हो चुके होंगे, सहनशीलता का गुण तो आपने ही बढ़ाया था, हो सकता है वो आपके बारे में भी कहते हुए नज़र आए। पर्दे के पीछे से आप सुने कि मामा मरें तो फिर हम भी शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे। उस समय आप बहुत हर्ट होंगी इन बच्चों की बातचीत से, इसलिए अपने बच्चों को ऐसा न करने दें।